हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव एंड लर्न। तो ये मैं पार्ट 2 लेके आ चुकी हूँ नीट और मेरी कहानी का। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने इनिशियली अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट की है कुछ सर्टेन अमाउंट तक, और उसके आगे अभी मैं शेयर करने वाली हूँ इन पार्ट 2। और पार्ट 3 में मैंने सोचा है कि जो आगे की बाकी जर्नी बचेगी वो, और आगे तीनों पार्ट का समअप, और आपको मैंने जो मिस्टेक्स की उनमें से क्या क्या नहीं करनी चाहिए, और जो मैंने पॉजिटिव चीज़ें की हैं वो क्या करनी चाहिए, वो मैं आपको सम अप करके बताऊंगी, ताकि उस एक वीडियो में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएं और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, बहुत ही हम्बली, बहुत ही रिक्वेस्ट से, कि प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। बिकॉज जब आप वीडियोस देखते हैं एक कंसिडर अमाउंट में, लाइक 100-200 व्यूज़ भी अगर आते हैं और आप उतने लोग भी सब्सक्राइब करेंगे, कंसिडर करके सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो एटलीस्ट मेरे पास ऑडियंस होगी और मुझे पता होगा कि मुझे इतने लोगों के लिए आगे चल के वीडियो बनाना है। सो आई होप यू विल कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो नीट एस्पिरेंट है, या ऐसा स्टूडेंट जो 9th ऑनवर्ड है और एम कर रहा है किसी भी ईयर के नीट को, तो आप उसको प्लीज़ ये चैनल शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप देख सकें कि मैं आगे और कितने वैल्यूएबल हेल्पफुल कंटेंट ला सकती हूँ, क्योंकि मैं आगे काफ़ी कुछ प्लान कर रही हूँ स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो आई होप आप कंसिडर करेंगे सब्सक्राइब करना चैनल को। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया था 22 और 23 के नीट के एग्ज़ाम के बारे में, और फिर आता है नीट 2024 के लिए ड्रॉप लेना, जो कि बिल्कुल भी कन्विंसेबल नहीं था, ना मेरे लिए ना मेरे पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 2 ड्रॉप से लगातार कुछ क्वेश्चंस कुछ मार्क्स की वजह से रुक रहा था। तो मैंने इसमें टाइम लिया काफ़ी ज़्यादा फिर से, कि मुझे फिर से प्रिपेयर करना है या नहीं, जो मैंने हर बार गलती की, तो ये आप कभी मत कीजिएगा। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो नेवर वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट किसी भी टाइप का। यानी कि कभी कभार तो जब मेरे टेस्ट के रिजल्ट आते थे उसमें सोचने मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब नीट का आया तो उसमें कर दिया 2-3 महीने, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। ये आपको नहीं करना है। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने खुद सोचा कि अगर कुछ मार्क्स से रह रहा है तो इस बार मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके, और भी ज़्यादा आइसोलेट होकर, जो पिछले साल नहीं हो पाया था, और भी ज़्यादा आइसोलेट होकर पढ़ूंगी तो क्यों नहीं होगा। फिर मैंने खुद को सबसे पहले, और फिर मैंने बहुत ही मेहनत के साथ, मतलब वो वर्ड्स में डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने किन वर्ड्स के साथ अपने पेरेंट्स को मनाया कि मुझे एक चांस और दे दें प्रिपेयर करने के लिए, और फिर उन्होंने किसी भी तरह कन्विंस होकर मुझे चांस दिया, और मैं बहुत थैंकफुल थी उन लोगों का। फिर मैंने बहुत ही ज़ोरों शोरों से PW का बैच लिया, लाइब्रेरी ज्वाइन की और अच्छे से पढ़ाई शुरू की। लेकिन इस बार जो डिस्ट्रैक्शन मेरे साथ हुआ वो था टेलीग्राम। टेलीग्राम एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़, आपको अनगिनत, यानी कि जितने भी मटेरियल चाहिए वहाँ से मिल सकता है, लेकिन ये एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। आपके पास अगर 100 मटेरियल होंगे तो आप 100 पढ़ेंगे, और ये चीज़ आपने सबने सुनी होगी कि 100 चीज़ों को 100 बार पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं है जैसा जितना एक चीज़ को 100 बार पढ़ने से फ़ायदा है। तो प्लीज़ कंसिडर कि आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें। वो एक मुझसे गलती हुई। इसके अलावा DMs आना और सोशलाइज़ होना, ये मैंने फिर से किया, क्योंकि मैं बहुत ही अपनी सोशल लाइफ को मिस आउट करती थी कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो चीज़ें छूट रही हैं। उस चक्कर में मैंने DMs आना, उनका रिप्लाई करना, ये सब मैंने स्टार्ट किया, और उससे मेरा बहुत लॉस हुआ लिटरली। फिर मैंने खुद को किसी तरीके से जनवरी में आकर संभाला कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। वो मैंने ध्यान दिया, और जनवरी के टाइम पर भी एक ऐसा DM आया जिसको मैंने डिस्ट्रैक्शन ही समझा था, बिकॉज अभी तक वही हो रहा था, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड साबित हुआ। उसके बारे में आगे कभी आपको बताऊँगी। तो काफ़ी हेल्पफुल था, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स, कितनी ज़्यादा पोटेंशियल मेरे अंदर है ये सब मुझे और ज़्यादा पता चला। फिर मैंने प्रिपेयर किया, जो भी है उसको भूला, और आगे करके टेस्ट दिए, उसको एनालिसिस किया, और फिर मैंने नीट 2024 दिया। और नीट 24 में फिर से वही प्रॉब्लम्स कि पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैम का शिकार हो गया, यानी कि वो लीक होना, और हमारा पेपर काफ़ी ईजी आ जाना, स्टैंडर्ड काफ़ी कम हो जाना। तो इन सब के चक्कर में मैंने वहाँ पे फिर से अपनी बायो में 3 से 4 बबल मिस्टेक फिर से कर दी। और 3 से 4 बबल मिस्टेक आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव में 20 मार्क्स होना आपको सिलेक्शन से बहुत 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 दूर, यानी कि ख़त्म ही कर देता है आपके चांस सिलेक्शन के। तो वो मुझसे गलती हुई फिर। और फिर मेरे मार्क्स आए 592। आई वॉज अगेन शैटर्ड कि मतलब 3 बार एक एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकल रहा है, वही एग्ज़ाम है, वही सिलेबस है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि नहीं निकल रहा। और मैं बिल्कुल कन्विंस हो चुकी, ठीक है अब मुझे नीट नहीं देना है, और मुझसे ज़्यादा कन्विंस हो चुके थे मेरे पेरेंट्स। तो अभी अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फिर उनको कन्विंस करना कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने फिर आगे कहीं जाके प्रिपरेशन की, या मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मैंने क्या पार्शल ड्रॉप लिया, मैंने क्या किया, वो मैं अभी आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज़ 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो, so that we all can live and learn together.
आई रियली नीड सब्सक्राइबर, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ पॉजिटिव लगता है तो आप वो भी कह सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव लगता है कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए या मेरे वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप यू विल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग। आई रियली होप, बिकॉज आप मेरे फ्रेंड्स हैं, सो प्लीज़ कंसिडर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।